स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का पेपर महाराजगंज से आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। आप भी अपने किसी भी जिले का पेपर भेजना चाहते हैं तो साफ साफ पीडीएफ आप हमें भेज सकते हैं। पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के, वहां पर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं साफ पीडीएफ। किसी भी जिले का आपका पेपर हो रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो क्षारक के साथ जब हल्दी क्रिया करता है तो भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। में स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के दौरान में आपको मॉडल पेपर्स के जो है थंबनेल दिखाई देंगे, जो आपके 10वीं क्लास के बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे। उसको मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। उनको आप कभी भी जब भी आपके पास समय हो जरूर देख लेना। वो आपके प्री बोर्ड के लिए साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। ये भी आपका नए पैटर्न पे आधारित है। इसमें भी 20 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है, जो कि आपके बोर्ड द्वारा जैसा पैटर्न जारी किया गया उसी हिसाब से यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया। 20 प्रश्न जो है अति लघुत्तरात्मक है, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन है खंड बी में। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और बीच बीच में आते रहेंगे एक एक थंबनेल, उसको चेक कर लेना। और सारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी आपके यूपी बोर्ड की, तो उसको चेक कर लेना। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच का मान होगा। जब नीले से लाल कर रहा है, नीले से लाल कर रहा है तो उसका पीएच का मान 7 से कम होगा। और 7 से कम यहाँ पे ऑप्शन में हमें 6 दिखाई दे रहा है, तो 7 से कम 6 है, तो आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो जो विलयन अम्लीय होता है तो उसका क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। शुद्ध जल का पीएच होता है। तो शुद्ध जल जो है वो न्यूट्रल माना जाता है और न्यूट्रल पीएच का मान होता है 7। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर स है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, यकृत स्त्रावित करता है। तो यकृत क्या स्त्रावित करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यकृत जो है पित्तरस स्त्रावित करता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, पराग कण जनन केंद्र के युग्मक है। तो पराग कण जनन केंद्र के युग्मक 2 होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या है। तो जायगोट में देखो, एक जायगोट जो आपका नर होता है और एक मादा है। ठीक है, इसमें जो है आपका एक्स होता है, इसमें भी आपका एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों, जब इसमें क्या होता है 23 होते हैं और इसमें क्या होते हैं 23 होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये x प्लस ये कितना हो जाएगा 46, यानी कि प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो 2x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। जबकि ये बात किसकी कर रहा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है। और अवतल लेंस में जो है आपका नेगेटिव साइन में लिया जाता है। तो जो हमारी लेंस की क्षमता होती है 1/f लिखते हैं, लेकिन ये अवतल लेंस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/माइनस। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 5 मीटर दिया है तो ये मीटर में होती है तो 5 मीटर। ठीक है, ये इसकी क्षमता हो गई। अब जो है पावर हमने निकाला, ये क्या है -1/में, ये किसकी होती है, माइनस पावर जो लेंस की पावर होती है। अब ये हमारे को दे रखा है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/f, और वो भी अवतल लेंस के लिए माइनस में होती है, तो हमने माइनस साइन लगा दिया है। एफ हमें 5 दिया गया है तो 5 हमने रखा है। फोकस दूरी जो है 5 दे रखी है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको जब भाग दोगे तो ये जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लगने के बाद में फिर आपका 2 आ जाएगा डायप्टर में। तो यहाँ पे ये 0.2 डायप्टर, लेकिन नेगेटिव माइनस में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो रहा है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है ना, अपने मानव आई की संरचना दे रखी है। ठीक है ना, और जब आपकी प्रकाश जो यहाँ से क्रॉस होकर के यहाँ पर बिंब बनाती है तो यहाँ ना बन करके वो जो है बिंब बाहर बनता है या रेटिना के पीछे बनता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप चाहते तो देख सकते थे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। साइंस के पीडीएफ नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं 1 से लेके 16 चैप्टर तक सभी चीजों को, और उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। बाकी आपकी एसएसटी की सीरीज चल रही है, एसएसटी की सीरीज जो है उसको जरूर देख ले। एसएसटी के मैंने अभी तक 6 चैप्टर करवा दिए हैं।
और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ट जो एमसीक्यू उसमें मैंने बताए हैं वही आपके एग्जाम पेपर में आ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पढ़ना चाहते हैं या बाद में एक साथ में 15-20 चैप्टर को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप एक एक चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ये ध्यान रखना है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि जो वीडियो डाले जाते हैं उनको शेयर भी करें, देखें भी और अपने दोस्तों को दिखाएं भी, ताकि अगर आप एग्जाम में 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 में से 100 भी आप ला सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल हम दे रहे हैं उसको पढ़ें और याद करें तब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सभी को पता है मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता, तो यहाँ पे मिट्टी द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास की वस्तु को आप देख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश खाली स्थान दिखाई देता है, तो चंद्रमा से देखते हैं जब आकाश को तो हमें काला दिखाई देता है, तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी कि एफ जो है आपको कितना दे रखा है? ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला जो आप जानते हैं कि भाई हमारे पास r/2 इक्वल्स टू एफ होता है, या फिर मैं कह सकता हूं r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2f। तो हमारे को क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या यानी कि r निकालना है, तो r की वैल्यू में निकाल सकता हूं यहाँ से, r बराबर 2 इंटू एफ मुझे दिया हुआ है 20, तो 20 गुणा करूंगा तो मेरे पास आ गया 40, तो 40 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर स। इसके बाद आते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किसमें प्रकाश की न्यूनतम चाल न्यूनतम होती है? तो देखिए, प्रकाश की न्यूनतम चाल तो उसी में होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, यानी कि सीधा सीधा जितना ज्यादा वो सघन होगा, बहुत ज्यादा कंजस्टेड होगा, तो उसमें से प्रकाश जो है गुजरना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है आपके हीरा का, यानी कि डायमंड का। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि ये लगभग 2.4 के आसपास होता है, और आपका जो जल है इसका 1.33 होता है। उसके अलावा जो है आपका कांच, तो कांच का जो है 1.5 होता है, और कैरोसिन का जो होता है ये 1.44 होता है। तो आप देख सकते हो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.4 सबसे ज़्यादा हीरा का है, तो हीरा में ही इसकी चाल न्यूनतम हो जाएगी प्रकाश की, तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला पार्ट है इसमें, उत्तल लेंस के लिए सही कथन है। तो उत्तल लेंस जो है बीच में से मोटा होता है, देखा होगा आपने इस तरह से, जो आपका यहाँ पर आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, तो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस। तो यहाँ पर जो है अ भी सही है, ब भी सही है, इसका मतलब स ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के लिए जल खाली स्थान का कार्य करता है। तो जल जो है यहाँ पर देख रहे हो आप, आयरन को जो है क्या कर रहा है? उपचायत कर रहा है, यानी कि इसका संचारण कर रहा है, यानी कि उपचायक कर रहा है। द ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन की कौन से लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, या नीले प्रकाश को अवशोषित करता है, या पीले प्रकाश को अवशोषित करता है? तो ध्यान रखना नीले प्रकाश को अवशोषित करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है, पित्त का निर्माण किसमें होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है वो आपके यकृत में होता है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये दिया गया है। ठीक है, आप देखो, चलो हम 5 नंबर क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, यही है 5 नंबर। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में यकृत स्त्रावित करता है, यानी कि यकृत में क्या बनता है? पित्तरस। यहाँ पे हमने बताया पित्तरस, यानी कि पित्त जो है निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यही चीज पूछा है क्वेश्चन में। तो वापिस चलिए क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा था आपसे, देख सकते हैं पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। ठीक है, और यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का। तो बस आपको घुमा करके कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्णनात्मक पार्ट, जो कि आपके नए मॉडल पेपर पे बेस्ड है, 2022 के और 2023 के मॉडल पेपर्स कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सारे विषय के अवेलेबल हैं, ऑलरेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप इनको देख सकते हैं। बीच बीच में थंबनेल आते रहेंगे, आपको देखने को मिलता रहेगा, थंबनेल जरूर चेक कर लेना, और उन वीडियोस को देख लिया तो समझ लो कि आधा टेंशन आपकी खत्म। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। आप जानते ही हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है, आपतित किरण और
परावर्तित किरण और अभिलंब जो है एक ही उसमें होते हैं। स्नेल लॉ भी कहलाता है, जिसमें साइन आर और साइन आई का रेशियो जो होता है, इसके बारे में भी मैंने बता चुका हूं। अगर 2022 के पेपर आप मॉडल पेपर देख लेते हो, केवल मॉडल पेपर की बात कर रहा हूं मैं, केवल मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व करवाए हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है 2022 के, और अभी 2023 का सॉल्व करवाए हैं, उनको देख लेते हो तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इन दो वीडियो को देखने से। मानव के नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन बतानी है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हो अर्धवार्षिक में इतने बड़े बड़े नंबरों के क्वेश्चन पूछ लिए, हालांकि इतने बड़े नंबरों के ये क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, देख लेना, जो वीडियोस आपको दिखाए गए हैं उनमें से कोई सा भी वीडियो देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में है दोहरा संचरण क्या है, ये आपको बताना है। अगला है विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपको बताना है। अच्छा, वृक्क की संरचना का वर्णन कर देना है आपको, अथवा में है पादप में प्रजनन पर एक निबंध लिखना है, यानी एक टिप्पणी लिखनी है आपको ठीक ठाक सी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और विस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित आपको समझा देना है। ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि क्या होती है, आपको उसकी समीकरण लिख के बता देनी है। सूचक को दो उदाहरणों की सहायता से समझा सकते हैं, आप जानते ही हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, नॉर्मल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, और आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, आप बता देंगे। आपके बुक में भी है, ये पूरा का पूरा सारणी बनी हुई है कि कौन सा इंडिकेटर किस रंग में जो है परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया पीएच मान क्या है, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। इसके बाद में अथवा पाठ में है केवल रासायनिक समीकरण देना है, बेकिंग पाउडर से धावन सोडा बनाना, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनना, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन बनना, अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया बनना, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनना। इस तरह से ये प्रश्न आए थे इस पेपर में, तो मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बता दिए। आशा करता हूँ प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।